हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये 12th क्लास का पहला चैप्टर। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रो है, ओके, ये जो इलेक्ट्रो है ये क्या रेफर कर रहा है। इलेक्ट्रो रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रो क्या रेफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, ये होता है चार्ज। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इट इज अ चार्ज। ओके, स्टैटिक्स का मतलब क्या है, ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब क्या है, एट रेस्ट। ओके, स्टैटिक्स का मतलब क्या है, एट रेस्ट। तो हम क्या कहने वाले हैं, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, ओके, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो उसके जो भी फिनोमिनाज होते हैं उसकी स्टडी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा देख लेते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इट इज दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of phenomena. Okay, phenomenons when charge is at rest, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जब चार्ज रेस्ट पे होता है। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल, ओके, उसका ऊपर चार्ज है क्यू, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट पे मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब चार्ज की वेलोसिटी जीरो होगी, जब वो रेस्ट पे रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि उस टाइम जो भी चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उस टाइम चार्ज क्या क्या फिनोमिना शो कर रहा है, वो सारी स्टडीज हम क्या बोलते हैं, किसमें करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, सम टाइम क्या होता है, ये जो चार्ज है ना वो कुछ स्पीड के साथ मूव करने लगता है। ओके, समटाइम्स, ओके, समटाइम्स चार्ज मूव्स वेरी स्लोली। ओके, वेरी स्लोली, इसका मतलब क्या है, ओके, कभी कभी क्या होता है, चार्ज बहुत धीरे से मूव करता है। ओके, मान लीजिए उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी स्मॉल वेलोसिटी। ओके, कैसे, क्यों स्लो बोल रहे हैं, अगर उसकी वेलोसिटी बहुत बहुत छोटी है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और जो वी है वो चार्ज ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज है। ओके, तो क्या होता है, समटाइम्स जब ये चार्ज बहुत स्लोली मूव करता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो हम क्या बोलेंगे, तब भी हम कंसिडर करेंगे कि चार्ज क्या रेस्ट पे है। जब वो इससे बहुत छोटी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तब हम क्या बोलेंगे, तो भी अपना चार्ज रेस्ट पे। ओके, समटाइम चार्ज मूव्स विथ वेरी स्लोली, ओके, एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, then also we treat charge is at rest, तब भी हम क्या ट्रीट करेंगे कि चार्ज अपना क्या है, रेस्ट पे है। ओके, और ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है। ओके, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है। ये क्या है, दिस इज अ अप्रोक्सीमेशन, और इस अप्रोक्सीमेशन को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है क्वाजी स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन। ओके, क्वाजी स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन। तो क्वाजी स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन क्या है, जब चार्ज मूव करता है बट
एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इसकी वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, तो हम इस अप्रोक्सीमेशन को बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात। ओके, तो सबसे पहले ये जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि भाई ये चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है वो है चार्ज के बारे में। ये तो क्या हुआ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम जानते हैं चार्ज के बारे में। ओके, चार्ज क्या होता है। तो जो मेरा पहला टॉपिक है वो है चार्ज। ठीक है, हेडिंग डालिए चार्ज। तो जो बच्चों अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज। तो भाई चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और आप ये बोल सकते हो कि चार्ज क्या है, मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वो मैटर के अंदर की कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या करता है, चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है और एक्सपीरियंस भी करता है अदर चार्ज पार्टिकल की वजह से। ओके, तो चार्ज क्या है, इट इज दी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, ये मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। तो चार्ज क्या है भाई, चार्ज मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई चार्ज के बारे में बात, ये हो गया चार्ज। ओके, अब भाई चार्ज क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स भाई ऐसी क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ओके, और इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं, द यूनिट ऑफ चार्जेस। और कौन सा यूनिट है ये, एसआई यूनिट। ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब भाई एक सीजीएस यूनिट भी होता है, वो क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज का, वो है स्टेट कूलम। ओके, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम क्या होता है, वो होता है ओके स्टेट कूलम, और आप ऐसे बोल सकते हो फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। ओके, तो ये चार्ज के सीजीएस यूनिट है। जो 1 फ्रैंकलिन होता है, ओके, वो क्या होता है, इज इक्वल टू इतना कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम क्या होता है, एक फ्रैंकलिन इतने कूलम के इक्वल होता है। मतलब जो चार्ज की जो सबसे बिगेस्ट यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, ओके, वो क्या है, फ्रैंकलिन इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट। अब जान लेते हैं चार्ज की डायमेंशन क्या होती है भाई। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन। तो हमको पता है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th ग्रेड में, क्या होता है चार्ज, क्या होता है, करंट क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहां से चार्ज क्या बन जाएगा बच्चों, करंट इनटू टाइम। और करंट का जो डायमेंशन है वो क्या होता है, एम्पियर A1, और टाइम का T1। तो ये क्या हो गई, ये चार्ज का डायमेंशन हो गया। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे वे में लिखूं तो क्या है, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, M0 L0 T1 A1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ
चार्ज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चार्ज के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में, उसकी सीजीएस यूनिट के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है, डायमेंशन के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में कि भाई चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। Okay, so my next topic is properties of चार्ज। आइए चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो भाई चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, व्हेनेवर चार्ज इज एट रेस्ट इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट it generates electric field। भाई जब भी चार्ज रेस्ट में होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, वो क्या है, अब भाई हमने चार्ज को रेस्ट पे रख दिया। ठीक है, हमने देखा मान लीजिए चार्ज रेस्ट पे था, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये रेस्ट पे था, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो जब ये चार्ज रेस्ट पे था तो ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। अब आइए हम मान लेते हैं अब चार्ज क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है। ओके, when charge moves with uniform velocity, okay, uniform velocity, जब चार्ज क्या करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो क्या करता है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरेट करता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड as well as मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ओके, तो भाई ये क्या हो गया, जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जब चार्ज मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ये हो गई दो प्रॉपर्टीज चार्ज की। अब भाई थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। अब भाई हमने देख लिया कि चार्ज रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। अब भाई चार्ज मान लीजिए Q है, अब इसको कुछ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में भेज दिया, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा है। मान लीजिए उसके साथ साथ अपने चारों तरफ कुछ भी हो सकता है, हमने देखा नहीं, एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। अब आइए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अब क्या हो रहा है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, अब चार्ज को हम करा रहे हैं एक्सेलरेट। ठीक है, नाउ चार्ज इज इन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन चार्ज इज इन एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, अब जब चार्ज एक्सेलरेशन में आया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, रेडिएशन भी जनरेट करेगा। ओके, व्हेन चार्ज इज इन एक्सेलरेशन इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ये लिख रहा हूं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। ठीक है, एंड रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन का मतलब क्या होता है,
भाई रेडिएशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है? ये जो लाइट आप देख रहे हो, ठीक है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो भाई अब आप ये बोलोगे कि भाई ये जो लाइट दिख रही है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब वो किससे जनरेट हो रही है? वो हो रही होगी जब चार्ज एक्सेलरेशन में होगा, ठीक है। आप अपने घरों में जनरली बल्ब वगैरह देखते हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज पार्टिकल्स जो भी है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए उस बल्ब के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, ओके। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है। ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे कम एनर्जी वाले स्टेट में, ठीक है। मैं सबसे कम एनर्जी वाले स्टेट में खड़ा हूं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हूं मैं। हमने क्या किया? इसको पंप किया। पंप किससे किया? कुछ एनर्जी दिया, ठीक है। एनर्जी कहां से दिया भाई? तो एनर्जी दिया है हम जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके थ्रू हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, ठीक है। तो ये क्या किया? कुछ एनर्जी गेन किया और ऊपर चला गया हायर एनर्जी स्टेट में। ये क्या है? हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब क्या करेगा? ये एक्साइटेड स्टेट में गया और यहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया इसने। कितना टाइम स्पेंड किया? ये करता है ऑलमोस्ट 10⁻8 सेकेंड के, -8 सेकेंड के आसपास। इतना टाइम सेकेंड यहाँ पे स्पेंड किया, फिर ये अगेन नीचे आया, ठीक है। अब नीचे आया तो इसको हमने एनर्जी दे रखी है कंटिन्यूअसली, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये क्या कर रहा है? एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑक्सीलेट कर रहा है। और ऑक्सीलेशन ही क्या है? ऑक्सीलेट जब करते हैं तो हम बोलते हैं ना एक्सेलरेशन में है। तो इसका मतलब अब क्या होगा? जब चार्ज एक्सेलरेशन में होगा तो क्या करेगा? रेडिएशन निकालेगा। तो यही रीजन है कि आप देखते हो बल्ब अपना ग्लो करता है, ठीक है, वहां से फोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई चार्ज की 3 प्रॉपर्टी के बारे में, ओके। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, ओके। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? चार्ज क्या होता है? चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी, ओके। चार्ज क्या है? ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ओके। तो चार्ज क्या है अभी समझते हैं इसको। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ओके, इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है भाई? ये रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए क्या, हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है अपने पास, ओके। इस पेन को यूज करता हूं, ठीक है। मान लीजिए यहां पे आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, ओके। और आपने क्या किया? इस चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए किसी स्पीड, इसकी v है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से c/2 है, मान लो, है ना। स्पीड ऑफ लाइट की हाफ वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, ठीक है। और आप खड़े हो ग्राउंड पे, ठीक है। तो आपका फ्रेम क्या हो गया? ये एक इनर्शियल फ्रेम है और मान लीजिए ये कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा है। आपने क्या ऑब्जर्व किया?